प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। सारा आदर, सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। इस दिन के लिए, इस समय के लिए हम तेरी महिमा करते हैं। इस डिवोशन के द्वारा प्रत्येक लोगों को छुओ, उनके जीवन में बल और शक्ति लेकर आओ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके। मसीह के तीन पहलू विचार। क्रूस। मसीह के तीन पहलू विचार। सब पहलू मतलब कि एक ऐसे विचार आप कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में हम सोच सकते हैं। ये तीन विचार पर, क्रूस पर, मृत्यु की निश्चितता निश्चितता क्रूस पर। ये पापियों समान महा हमने मरते मसीह के साथ आरंभ किया। पापी के रूप में हम मसीह के साथ मर गए क्रूस पर। हम उसके साथ शुरुआत किए नया। क्रूस पे सब कुछ खत्म। हमारी जब हम विश्वास किए यीशु मसीह पर, सब कुछ समाप्त, सब कुछ खत्म हो गया। अब कुछ बचा नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम क्रूस के विषय में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हर एक पापी इंसान क्रूस से आरंभ करता है। अद्भुत है ना। यीशु मसीह के साथ गलतियों का 2 अध्याय वचन 20 में कहता है, हम यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। मैं एक पापी होने के नाते यीशु पापी के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। उसकी बलिदान से मुझे मृत्यु की बस से छुड़ाया। उसने मृत्यु को ले लिया और मैं उसके साथ मर गया। ओके। क्रूस के बारे में विचार करिए। क्रूस कोई एक निशान नहीं है, बल्कि सच में प्रभु यीशु क्रूस पर हर एक पापियों के लिए बलिदान हुआ। हर एक पापी क्रूस से आरंभ करता है। दूसरी बात, सिंहासन पर। क्रूस के द्वारा, क्रूस की मृत्यु से हमें यीशु मसीह से शुरुआत करते हैं। सिंहासन में, इब्रानी का 10:12, एक जीवित प्रतिनिधि, एक जीवित प्रतिनिधि। अब वो क्रूस में मरा नहीं, पाप के लिए वो मर गया। मैं भी पाप के लिए मर गया। आज वो सिंहासन पर है और एक जीवित प्रतिनिधि है। और बचाए समान हमें जीवित मसीह को आश्वासक आवश्यकता है। हर एक इंसान को अभी जीवित मसीह की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास किए उसकी क्रूस की मृत्यु पर, उसकी गाड़ी जाने पर, उसके जी उठने पर, तो आप एक जीवित मसीह की जरूरत है। और आज हमारे बीच में सिंहासन पर विराजमान इब्रानी का, ओके, क्रूस पर जो बातें हैं उसको थोड़ा मैं बताना चाहता। यूहन्ना का 19 अध्याय 17, 18, 19 में, 17, 18 और 19 वचन में, तब ये यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा है। यीशु नासरी यहूदियों का राजा है। तो इसलिए इसमें हम क्रूस पे देखते हैं कि क्रूस एक शर्म है, ये कोई चिन्ह नहीं है। और हम अगर पढ़ते भी है तो क्रूस की बातें कोई छोटी बात नहीं है। क्रूस पर परमेश्वर सारे पापियों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया और वहां से हर एक पापी शुरू करता है। क्रूस की मृत्यु से परमेश्वर ने हर एक पापी के लिए क्रूस पर मर गया। हर एक पापी इंसान जब यीशु पर विश्वास करता है उसकी मृत्यु पर, तो वो भी क्रूस पर मर जाता है।
यीशु को क्रूस पे गाड़े कब्र में रखा गया, तो आप और मैं भी कब्र में जाएंगे। अभी तो जस्ट एक हम लोग वचन पढ़ रहे हैं, पर सच में एक दिन आप और मैं भी कब्र में जाएंगे, मर जाएंगे। पर उसके बाद जैसे यीशु कब्र में से जी उठा, और कहा इब्रानी का 10वां अध्याय और वचन 12 में कहता है, परंतु यह व्यक्ति तो पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। आज वो सिंहासन पर है, जीवित है। हम मृतक में से नहीं ढूंढ सकते, वो जीवित है, वो हमारे बीच में मौजूद है। आज आप उसे पुकारो सच्चे दिल से, वो आपके साथ है। एक जीवित प्रतिनिधि आपकी अगुवाई करता है। आखिरी में हृदय में, क्रूस पर, सिंहासन पर, हृदय में। इफिसियों का 3 अध्याय वचन 17। हमारे भीतर वास करती शक्ति, हमारे भीतर वास करती शक्ति संतों के समान मसीह में, हम में मसीह वास करता है। संतों के समान हम में मसीह वास करता है। चलिए हम देखते हैं इफिसियों का 3 अध्याय और वचन 17। तीसरा अध्याय वचन 17 कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारा हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेम डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। अद्भुत है ना। आज यीशु मसीह आपके अंदर वास करता है। सोचिए, मैं एक पापी था, क्रूस के पास गया, क्रूस पर यकीन किया, यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। एक पापी के नाते यीशु को मैं अपनी पाप सौंपा और सिंहासन पर यीशु को जीवित पाया, और मेरे हृदय में वो वास करता। आज हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। अद्भुत है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति अपने अपने विचार में, अपने अपने सोच में जीवन जीते हैं। पिता, आपकी सोच, आपके विचार में, आपके कार्य में बढ़ने में मदद कीजिए और अगुवाई करिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो। नई साल में नई शुरुआत करें, पुरानी बातों को भूलकर नई बातों में बढ़े, नई आश्वासन में, नई आशा में, नई उमंग के साथ बढ़े। प्रभु, आप सहायता करो। धन्यवाद देते, उनके जीवन में आप अद्भुत आशीष लेकर आओ। पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।